हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 10 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर का पीडीएफ आंसर की के साथ और स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी भी जिन स्टूडेंट ने एग्जाम इंजन एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्टली इसे एंड्रॉयड फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मेरा आपसे सवाल ये था कि जो भक्ति आंदोलन है या भक्ति मूवमेंट है, इतिहास में इसकी शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी। तो इसकी शुरुआत करी गई थी अलवर संतों के द्वारा। और एक तो अलवर संत हुआ करते थे, दूसरे नरावर संत हुआ करते थे। कौन से? नरावर संत। अब जो अलवर संत हैं, ये किसकी पूजा करते थे? तो ध्यान रखिएगा, ये भगवान विष्णु की पूजा करते थे। और जो नरावर हैं, ये भगवान शिव के उपासक थे। तो ये जगह जगह पर जाते थे। और जो नरावर संत है, ये जगह जगह पर जाकर श्लोक हाइम्स गाते थे और शिव की भक्ति करते थे। उसी तरीके से जो अलवर संत थे, ये विष्णु के उपासक थे और ये विष्णु भगवान की प्रशंसा अपने हाइम्स के थ्रू करते थे। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना करने का फैसला लिया है? तो यह है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार। योगी सरकार ने फैसला लिया है कि बहुत जल्द ही एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन की स्थापना करी जाएगी। और यह एक ऐसा कमीशन होगा जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के अंदर ट्रांसपेरेंसी के साथ शिक्षकों को नियुक्त करना होगा। इस कमीशन की जिम्मेदारी होगी कि जो यूपीटीईटी का एग्जाम है, यूपीटीईटी का फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यूपी टेट का एग्जाम अब से इस कमीशन के ही द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। इस कमीशन के चेयरपर्सन कोई सीनियर आईएएस अधिकारी भी हो सकते हैं या फिर उत्तर प्रदेश की जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं उनके वाइस चांसलर भी हो सकते हैं। इसके अलावा इस कमीशन के जो सदस्य होंगे, उसमें ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी से, साथ में महिलाओं की तरफ से एक सदस्य होगा, माइनॉरिटीज की तरफ से एक सदस्य होगा। और इतना ही नहीं, कुछ सीनियर टीचर्स भी यहाँ पर हो सकते हैं इसके मेंबर्स में, और सीनियर जजेस भी हो सकते हैं। तो ये पूरा फैसला एक तरीके से मॉडल बनाकर तैयार किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसको जल्द से जल्द उम्मीद है कि इसी साल इस कमीशन को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश है जो कि पहली बार 10 अप्रैल 2023 को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है? मतलब इस देश ने आज तक कोई भी ऐसी सैटेलाइट नहीं लॉन्च करी है जो कि पृथ्वी की तस्वीरें या फिर पृथ्वी पे कहीं पर भी नजर रखने में इनकी मदद करे। तो ये है केनिया। केनिया के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और ये दिन है आज 10 अप्रैल। आज के दिन केनिया अपना पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। इसके पहले अगर बात करें तो केनिया एक तरीके से मिनी सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है और बेसिकली वो एक प्रोटोटाइप था, ठीक है। बट ये जो सैटेलाइट आज लॉन्च करी जा रही है, इसके लिए फाल्कन रॉकेट का यूज किया जाएगा। कौन सा? फाल्कन 9 रॉकेट। और ये कौन सी कंपनी का रॉकेट है? इसको एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने बनाया हुआ है। तो मतलब आप ये समझ लो कि सैटेलाइट है कीनिया की और ये फाल्कन रॉकेट की मदद से उसको ऊपर पहुंचाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो कीनिया की ये जो सैटेलाइट है पहली, इसको पूरे तरीके से केनिया के ही रिसर्चर्स एंड साइंटिस्टों के द्वारा बनाकर तैयार किया गया है। आपको पता है अफ्रीका में पहला ऐसा कौन सा देश है जिसने सैटेलाइट लॉन्च करी थी? ये है इजिप्ट। इजिप्ट ने 1998 में ही अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च कर दी थी। कीनिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है नैरोबी। और कीनिया में करेंसी चलती है शिलिंग। क्या बोलते हैं इसको? शिलिंग। और यहाँ के राष्ट्रपति है इस टाइम पे विलियम रूतो। विलियम रूतो, RUTO। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी भारतीय कंपनी है जिसने अभी हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन जिसका नाम है धवन सेकंड? तो ये जो धवन सेकंड इंजन है, इसकी खास बात यह है कि ये 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। मतलब कहने का कि इसको इंसानी हाथों से नहीं, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। और इसको बनाया है किसने? स्काई रूट एरोस्पेस ने। ये भारतीय एरोस्पेस कंपनी है, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर स्पेस कंपनीज में भारत के अंदर बहुत बड़ा नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। ये कंपनी बिल्कुल नई है, 2018 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद।
और इसके फाउंडर हैं पीके चांदना, मतलब पवन कुमार चांदना। अगला क्वेश्चन है, ये आज के करंट अफेयर में सबसे बड़ी न्यूज है कि कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में एक बिल पारित किया है और इस बिल के तहत इस देश में उससे किसी भी फॉरेन लैंग्वेज और स्पेशली अंग्रेजी में ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना बैन हो गया है। अब इस देश के अंदर कोई भी अंग्रेजी या फिर किसी भी फॉरेन भाषा का यूज ऑफिशियल कम्युनिकेशन में नहीं कर सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसी देश की ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज करना होगा। यह है इटली। और इटली में इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। इन्होंने ये फैसला लिया है। इनकी पार्टी का नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी। तो वहां पर जब ये बिल रखा गया तो उसके बाद सभी की सहमति थी और जिससे इसको पारित कर दिया गया है। कोई भी अगर ऑफिशियल कम्युनिकेशन में ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर 1 लाख यूरो तक का जुर्माना लग सकता है। मतलब अगर करीब करीब बात करें रुपए में तो 82,46,550 रुपए होते हैं आज की डेट के हिसाब से। इटली की कैपिटल है रोम। और इटली में इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन है? इनका नाम है सर्जियो मैत्रेला। क्या नाम है? सर्जियो मैत्रेला। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टरडैम। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी। क्या बोलते हैं? हेलसिंकी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मैडन मियामी ओपन टाइटल 2023 किसने अपने नाम कर लिया है? तो जो आपको ये पिक्चर में देख रहे हैं ये दुनिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं और इनका नाम है डेनियल मेदवेदेव। ये रशिया के खिलाड़ी हैं। तो इस साल की अगर बात करें तो इस साल का इनका ये चौथा टाइटल है। साल 2023 इनके लिए बहुत अच्छा जा रहा है। और पिछले 25 गेम्स की अगर बात करें तो इन्होंने 25 में से 24 गेम जीते हैं, सिर्फ ये एक हारे हैं। अब आप समझ लीजिए इनकी जो विनिंग कंसिस्टेंसी है वो किस तरीके से इस टाइम पे करियर पे चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पीटीसी लिमिटेड जिसको बोलते हैं पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके नए चेयरपर्सन और एमडी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? राजीव कुमार मिश्रा को अपॉइंट किया गया है इसके नए चेयरपर्सन के रूप में। और पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1999 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ये एक ऐसी संस्था है जो कि भारत में ट्रेडिंग के मानकों पर विचार विमर्श करती है। और 2011 में ये पीटीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किए गए थे। करीब करीब आप बोल सकते हो 12 साल के बाद अब इनको चेयरमैन की पोस्ट मिली है इसमें। अभी हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में किसको अपॉइंट किया गया था? तो मैंने ये करीब आपको एक सप्ताह पहले बताया था, टी एस शिवगणनम। क्या नाम है? टी एस शिवगणनम नाम इनका, ध्यान रखिएगा। जो आपको पिक्चर में व्यक्ति दिख रहे हैं इनका नाम है सुत्सुमु ओतानी। अभी हाल ही में इनको प्रेसिडेंट, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में होंडा मोटर्स में अपॉइंट किया गया है। होंडा मोटर जो है ये कौन से देश की कंपनी है? होंडा जापानीज कंपनी है, जापान की कंपनी है। और होंडा की स्थापना 1948 में करी गई थी, 1948 में। तो जो आपको ये दिख रहे हैं इनका नाम है सुसुमु ओतानी। ये काफी टाइम से होंडा के अंदर कार्यरत है। होंडा के अंदर इन्होंने 2 डिकेड से भी ज्यादा बिता दिए हैं। मतलब 20 साल से भी ज्यादा का इनको एक्सपीरियंस है। तो अब ये होंडा का पदभार संभालेंगे। और इन्होंने अपना जो कार्यभार है 1997 में होंडा के साथ शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कौन से बैंक के साथ अभी हाल ही में पैक्ट साइन किया है? और ये इस बैंक के जो कर्मचारी हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। तो आदित्य बिरला ने अभी हाल ही में ये पैक्ट साइन किया है यूको बैंक के साथ। तो यूको बैंक को फायदा मिलेगा आदित्य बिरला के हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का। यूको बैंक की स्थापना 1943 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। और यूको बैंक के सीईओ हैं सोमा शंकरा प्रसाद। कौन है? सोमा शंकरा प्रसाद। इसके अलावा आदित्य बिरला की अगर बात करें तो आदित्य बिरला 2016 में स्थापित करी गई है। आदित्य बिरला वैसे तो बहुत पुरानी कंपनी है लेकिन इनकी हेल्थ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2016 में लॉन्च करी गई है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ है मयंक बाथवाल। क्या नाम है? मयंक बाथवाल। बाथवाल, ठीक है। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जो पैक्ट्स हैं वो कितने बैंकों के साथ हैं? इनके बैंक एश्योरेंस पार्टनर टोटल 17 हैं। मतलब आप ये समझ लो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंकों को मिला दें तो टोटल 17 बैंकों के साथ ये कंपनी काम कर रही है आज की डेट में। और इनके पूरे भारत भर में 80,000 से ज्यादा
सेलिंग एजेंट हैं जो कि इनकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं, और सबसे ज्यादा तो LIC के हैं, नो डाउट। जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है सारा थॉमस। अभी 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये कौन थी? लेखक थी, राजनेता थी, थिएटर कलाकार थी, या फिर सोशल वर्कर थी? ये एक लेखक थी, और इन्होंने अपने जीवन कार्यकाल में 17 नॉवेल्स लिखी हुई हैं टोटल, और 100 से ज्यादा ये शॉर्ट स्टोरीज भी लिख चुकी थी। और इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको इस क्षेत्र में केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है 1979 में। इतना ही नहीं, इनको इसके अलावा साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। बेसिकली अगर बात करें तो इनको 2 बार केरल साहित्य अकेडमी मिला है, और साहित्य अकेडमी अवार्ड 1 बार मिला है। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन जो कि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसका मेन उद्देश्य ये है कि हर घर में पीने के पानी की व्यवस्था होना, किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर पीने का पानी लेने ना जाना पड़े, हर एक घर के अंदर टैप वाटर कनेक्शन की फैसिलिटी हो। तो अब ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि जल जीवन मिशन जो है, इसका जो टारगेट है ये 60% तक कंप्लीट हो गया है 2022 से 23 के सत्र में। ये कौन सा वर्ष है जब इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। और आपको पता है पूरे भारत में पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने 100% जल जीवन मिशन टारगेट को अचीव किया था? यह है गोवा, भारत का पहला ऐसा राज्य। गोवा के अलावा अभी तक भारत में 100% इसको अचीव करने वाले दूसरे और भी राज्य हैं, जैसे कि गुजरात, तेलंगाना इसको अचीव कर चुका है, पंजाब अचीव कर चुका है, और हरियाणा अचीव कर चुका है। ये वो 5 स्टेट हैं जो कि इसको 100% अचीव कर चुके हैं। मतलब आप ये समझ लो, ये वो 5 राज्य हैं जहां पर कोई भी एक ऐसा घर नहीं है जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था ना हो। यूटीज में अगर बात करें तो पुडुचेरी अचीव कर चुकी है, दादर एंड नगर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार, ये सब अचीव कर चुके हैं 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन अभी सबसे बड़ा चैलेंज है भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली अभी इसको अचीव नहीं कर पाई है। अब इसका कारण क्या हो सकता है कि दिल्ली में टैप वाटर की फैसिलिटी नहीं है क्या? देखिए, सिर्फ टैप लगाने से काम नहीं चलेगा, नल होने से काम नहीं चलेगा, नल में पानी भी आना चाहिए। तो ईस्ट दिल्ली के अंदर पानी की बहुत किल्लत है, बहुत पहले से भी। आज भी ईस्ट दिल्ली के कई सारे इलाके हैं जहां पर पानी का टैंकर भिजवाया जाता है सप्ताह के हिसाब से, और तब जाकर वहां पर डेली का जीवन यापन चल पाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस अभी हाल ही में 7 अप्रैल को मनाया गया। इस बार 2023 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल, और इसकी शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करी गई थी। WHO की स्थापना 1948 में करी गई थी। तो मत भूलिए, इस बार 2023 में WHO अपना 75वीं एनिवर्सरी मना रहा है, 75th एनिवर्सरी। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, और इसके प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस एडनैन। कौन है? टेड्रोस एडनैन। एडनैन का कार्यकाल 2022 में खत्म हो रहा था, लेकिन 2022 में पिछले ही साल इनको अगले 5 साल के लिए फिर से अपॉइंट कर दिया गया है। तो अब इनका कार्यकाल बढ़ाकर 2027 तक के लिए कर दिया गया है। जो आपको पिक्चर में व्यक्ति दिख रहे हैं, इनका नाम क्या है? दरअसल इनको एक बार फिर से यूईएफए के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। यूईएफए का मतलब है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो इसके एक बार फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं अलेक्जेंडर कैफरिन। और अलेक्जेंडर जो है ये पहली बार इलेक्ट हुए थे 2016 में। ये यूईएफए के 7वें प्रेसिडेंट उस टाइम पर बने थे, और इन्होंने उस टाइम पर जिसकी जगह ली थी ये थे मिशेल प्लेतनी। यहां पर मैं लिख देता हूं मिशेल प्लेतनी। ठीक है, तो अब इनका कार्यकाल बढ़ाकर 2027 तक कर दिया गया है, 2027 तक। और यूईएफए जो है इसकी स्थापना 1954 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्योन। न्योन कहाँ पड़ता है? ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अब मेरा आज का सवाल आपसे प्योर स्टैटिक जीके से मेरा क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है नॉर्थ वेल्स कप, ये जो टूर्नामेंट है, ये इनमें से कौन से खेल में आयोजित किया जाता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। आपको करंट अफेयर का वीडियो अच्छा लगता है या कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप लोग लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दिया करिए। एग्जाम इंजन पर आप मुझे अप्रोच कर सकते हो इन सभी बैचेस में, स्पेशली 2023 के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इस बार आप चाहते हैं कि जीएस आपके आड़े ना आए, आपकी सफलता के बीच में ना आए, तो इस बार आप ध्यान रखिए, क्योंकि जीएस का वेटेज आपको पता ही है, मेंस में भी आप
हो गया है, प्री तो क्वालिफाइंग है, बट आपको सामना तो करना ही पड़ेगा जीएस का। तो इसके लिए मेन बैच इस टाइम पे ये लॉन्च है, और ये 12 तारीख से, मतलब परसों से ये शुरू हो रहा है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच की खास बात है कि इसमें जितना भी थियरी पोर्शन है वो सब आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है, और इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेशन है वो आपको मैं लाइव कराऊंगा 12 तारीख से। जो भी स्टूडेंट आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे 390 रुपए में 1840 मॉक टेस्ट आप एक बार में ही ले सकते हो। साथ में इतना ही नहीं, इसमें फुल लेंथ मॉक भी हैं, और सब्जेक्ट वाइज भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, चैप्टर वाइज भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और एग्जाम वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज है 1840 मॉक टेस्ट का। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।